हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले बार आए हुए थे 2-2 नंबर के लिए। ठीक, तो इसी प्रकार का टोटल हम लोग 10 प्रश्न को जानने वाले हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो पिछले बार आ चुके हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि आपका आ सकता है। ठीक है, रिपीटिव क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए इसको बारी बारी से समझते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट कर लिया, टोटल हम लोग 10 प्रश्न को जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, इसमें दिया है कि दिया गया है कि 999 153 का 9 है, तो लॉसा 199 और 153 का ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। इसमें सिंपल भाषा में अगर इसको समझें तो ये कह रहा है कि 99 और 153 का जो मौसा है ये 9 आ रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि 99 और 153 का लॉसा कितना आएगा। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल देखिए 99 का इस तरीके से अभाज्य गुणनफल कर लीजिए। 99 लिखिए और सिंपल इसको काट दीजिए 3 से, तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर 3 से 3 1 का 9 3, 3 1 का 9 3। ठीक है, फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 1 में 11। क्लियर हो गया। 153 का करिए, 153 का जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 1 का 9 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 का 9 3, बचा 2। ठीक है, 5 है ना यहाँ पे, तो 1 के आगे 2 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 21, फिर 17 से इसको काट लेंगे, 17 1 9 17। ठीक, अब इसका देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे में 11, और इसको लिख देंगे कि 3 गुणे में 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 3 का दोनों में जोड़ा बन जा रहा है और ये जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बन जाए उसको लिखते हैं 3, इसका भी जोड़ा बन जा रहा है तो इसको भी हम लिखेंगे 3। ठीक, और तो यही जिसका जोड़ा बन जाता है, ठीक, वही आपका HCF हो जाता है, इसीलिए 3 3 का 9 यहाँ पर HCF आया हुआ है। ठीक है, अब जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको भी साथ में नोट कर लेते हैं तो LCM निकल जाता है। जैसे 11 का जोड़ा नहीं है, 11 भी नोट कर लेंगे, 17 का जोड़ा नहीं है, 17 भी नोट कर लेंगे, बस हो गया। ठीक है, 3 3 का 9। ठीक है, ये और 11 9 99, तो यहाँ पर हो जाएगा 99 और गुणे में ये वाला 17। ठीक, अब गुणा कर देते हैं तो 17 9 153, तो 153 का यहाँ पर 3। ठीक, हासिल बचा आपका 15, फिर 17 9 153, अब 15 63 68 हो जाएगा, 168, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 नंबर कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है ये भी। उसके बाद से आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कहता है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 बराबर में cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम थीटा का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहला चीज़ कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, एक फॉर्मूला होता है कि cos 2 थीटा बराबर में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये होता है, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर ही होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। ठीक है, एक और भी होता है। ठीक, हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सारा मामला हमें इसी से है। तो देखिए अगर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अगर दिया हो, इतना अगर दिया हो, तो उसके जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाए कितना, cos 2 a के स्थान पर 45 डिग्री है, थीटा के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 45 डिग्री डाल देंगे, और उसके बाद से बराबर में cos थीटा है। ठीक, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। cos 90 डिग्री बराबर में cos थीटा, cos से cos ख़त्म हो जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर में थीटा। बस सिंपल इसमें कर रहा है थीटा का मान, तो यही थीटा का मान हो जाएगा। बस बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तब। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन और नोट कर लिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी
10 मात्रक है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये वाला मात्रक वाला मामला आ जाए तो सबसे पहले तो बीच के दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मात्रक होता है इसको हम क्या लिखते हैं, इसके डी के स्थान पर रखते हैं, ठीक है। दूरी वाले फॉर्मूले में डी बराबर ऐसे होता है ना, दूरी का फॉर्मूला कि डी बराबर में रूट में x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 और सबका होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना। तो जहाँ पर ये वाला मात्रा का आ जाए समझ जाना कि d का मान यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान है ये भी। तो सबसे पहले x2 और x1 इसका मान कहाँ रखेंगे, तो ये आपका x1, ये y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2 है, ठीक। तो d के स्थान पर हम 10 रख देंगे बराबर में। अब x2 कौन सा है, तो ये 12, माइनस में x1 कौन सा है, तो ये 4, इस पर हम घात चढ़ा देंगे प्लस लगा करके। y2 कौन सा है, तो ये 3, y1 कौन सा है, तो ये वाला y, और इस पर हम घात चढ़ा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर में, अब इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, ठीक। घटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। फिर यहाँ पर इसको हम a माइनस बी के फॉर्मूले पे इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a माइनस के b का जब होल स्क्वायर होता है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस का प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2ab, तो माइनस लग गया और 2 के स्थान पर 2 ये रहेगा, a के स्थान पर ये 3, b के स्थान पर ये वाला y, और ये कहानी ख़त्म, ठीक। अब इसके बाद से ये हो जाएगा 10 बराबर में और रूट में 64 और 9 इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70, 73 हो जाएगा, 73 और प्लस में ये y का स्क्वायर माइनस में 6y, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि रूट को गायब करने के लिए, क्योंकि अब इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो रूट को गायब करने के लिए दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग, ठीक है, लिख लीजिएगा आगे। तो चलिए वर्ग कर देते, इधर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे, इस 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दाम 100, तो इधर आपका हो जाएगा 100, ठीक। अब जब हम इस पर किसी भी रूट पर, ठीक है, किसी पर जब रूट पर हम स्क्वायर चढ़ाते हैं तो इस स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा। तो जब इस पर हम वर्ग करेंगे, ठीक है, तो ये रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा ये वाला 73, ये 73 प्लस में y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और माइनस में 6y, ठीक। अब इसको भी इधर लेके चले आते हैं। तो सबसे पहले बड़ी वाली घात लिख लेते हैं, तो y का स्क्वायर फिर माइनस का 6y फिर ये वाला प्लस का 73, इसको भी इधर लेके चले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा 100, ठीक। तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0 कर देंगे। अब इसके बाद से इसको हम घटा देंगे, ठीक। तो जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 27 बचेगा, ठीक है, हाँ 27 ही बचेगा। तो y का स्क्वायर माइनस में 6y और ये माइनस का हो जाएगा 27, ठीक। अब सिंपल इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। तो 27 को कुछ दो भागों में ऐसा तोड़िए कि घटाएं तो ये 6 आ जाए, तो 9 3 27 घटाएंगे तो ये वाला 6 आ जाएगा, ठीक। तो सिंपल ये हो जाएगा कितना, y का स्क्वायर माइनस में 9y फिर ये वाला माइनस और ये 3y फिर माइनस का ये वाला 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस में 9y। अब ब्रैकेट्स पहले जब माइनस होता है तो ये वाला चिन्ह प्लस में हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। 3y माइनस का हो जाएगा 27, ठीक। अब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो जब कॉमन हो जाएगा तो y हमारा कॉमन में आ गया, तो एक बार y बच जाएगा और उसके बाद से यहाँ पर 9 बच जाएगा, माइनस का 9 बच जाएगा। यहाँ से 3 9 27, 3 कॉमन हो जाएगा, प्लस का 3 कॉमन में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी y
3 कॉमन, तो 3 9 27, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, ये और ये एक साथ, तो y प्लस का 3 और ये वाला y माइनस का 9। ठीक है, तो प्लस वाला नहीं लिया जाता है, ये वाला लेंगे, तो y माइनस का 9 बराबर में 0 कर लेंगे, तो y बराबर में आपका हो जाएगा 9 और सिंपल यही y का मान निकल जाएगा, ये वाला। ठीक, तो ये वाला क्लियर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और माइनस का 3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए x और y का मान हमें बताना है, तो सिंपल देखिए इसमें कह रहा है समदूरस्थ। ठीक है, ये जो समदूरस्थ है, ये इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई बिंदु बीचों बीच है, मान लेते हैं x और y। ठीक है, ये बीचों बीच बिंदु है और इस बिंदु से समान दूरी पर ये है और इसी बिंदु से समान दूरी पर ये भी है, ऐसे आप समझ सकते हैं। एक हमने एक लाइन खींच लिया और बीचों बीच मान लेते हैं कि ये वाला है। ठीक है, ये बीचों बीच है, तो मान लेते हैं कि P है। ठीक है, P मान लेते हैं कि x, y बिंदु। ठीक है, P बिंदु पर x, y है। ठीक, और मान लेते हैं कि ये A है और ये मान लेते हैं B है। ठीक है, तो इसी से समान दूरी पर A भी बैठा है। ठीक है, तो 3, 6 बैठा है और इसी से समान दूरी पर इधर आपका ये B भी बैठा है, तो B क्या है आपका माइनस का 3, 4। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, तो बीच की दूरी वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो जब समान है, इसमें ऑलरेडी कह रहा है, तो A और P बराबर है किसके, P और B के। तो देखिए हल ऐसे करिए, तो सबसे पहले AP बराबर है P B के। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे इससे ज्ञात करने के लिए और इससे ज्ञात करने के लिए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसके लिए दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, ऐसा ही आप लोग भी करिएगा। ठीक है, x2 माइनस का x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 और होल स्क्वायर बराबर में। अब इसके लिए भी तो ये भी सेम रहेगा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब फटाफट मान रख देते हैं। तो देखिए a और p, ठीक, ए पी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है a और p, ये आपका x1 y1 x2 और y2। ठीक है, y2 है, तो चलिए फटाफट मान रख देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x2 के स्थान पर x हो जाएगा, माइनस में x1 के स्थान पर 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 के स्थान पर y, y1 के स्थान पर 6 होल स्क्वायर और इधर आपका हो जाएगा अब x2 x1। ठीक है, तो ये किसके लिए, pb के लिए, तो p और b के लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको मिटा दीजिए। ठीक, अब ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, x2 और y2। ठीक, p और b के लिए। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, x2 मतलब कि माइनस का 3, फिर माइनस में x1 आपका कितना है, x है, इसका हम होल स्क्वायर प्लस में y2 मतलब कि 4 और y1 मतलब कि y और इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब सिंपल क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क कर देंगे ताकि ये वाला रूट खत्म हो जाए। ठीक है, तो दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक, तो ये वाला वर्क इस वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जब वर्क करेंगे रूट खत्म हो गया तो यही वाला बचा, तो इस पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और प्लस में 3 3 का 9 माइनस में ये हो जाएगा 6x। ठीक, 6x कैसे हुआ, तो 2ab, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करें तो इसको हम और विस्तार रूप से कर दें। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले में होता है और a के स्थान पर ये x है, b के स्थान पर ये 3 है। आप समझ में आ गया होगा। अब सेम इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, तो ये y का स्क्वायर प्लस लगाएंगे, पीछे 4 का 36 हो जाएगा, माइनस में 6 दूनी 12y। ठीक है, 12y, ये हमने डायरेक्ट कर दिया है। अब इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और उसके बाद से फिर प्लस में x का स्क्वायर। अब ये वाला भी क्या है, माइनस में है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूले में भी माइनस से होता है, तो इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा। फिर प्लस लगा करके ये वाला 4 4 16 और प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 4 दूना 8y। ठीक, ये हमने फॉर्मूले पर रख दिया है। ठीक है, इस x से ये वाला x खत्म, इस y से ये वाला y खत्म। ठीक, इसको आप इधर लेके आएंगे तो माइनस में जाएगा, ये वाला ऑलरेडी प्लस में है तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट आप काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो जोड़ने वाले इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर आपका 36 और 9 ठीक है आपका जुड़ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 45, फिर ये 6x माइनस का 6x और माइनस का 12y बराबर में इधर भी आपका 16 9 25 और ये प्लस का 6x फिर माइनस का 8y। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको यहाँ देखते हैं। अब इसका कहानी खत्म है, तो ये वाला
सबसे पहले इन सभी को अंकों को हम एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो 45 इधर ही रहेगा, तो 45, 25 को हम इधर लेके चले आते हैं तो माइनस हो जाएगा 25 बराबर में। अब ये वाला 6x और 12y को इधर लेके आते हैं। सबसे पहले 6x और माइनस का 8y लिख लेते हैं, तो 6x माइनस का 8y, और ये माइनस में है, ठीक, तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 6x, फिर ये वाला माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में 12y। तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 20 और 6x, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 12x, फिर ये वाला दोनों घट जाएगा तो माइनस का 8 4 12, ये वाला बड़ा है तो प्लस का 12 4y हो जाएगा, ठीक है। 8 इसमें से घटेगा तो 4 बच जाएगा। अब इसके बाद से तो इसमें से कॉमन कर लेंगे तो 20, तो यहाँ भी 4 और 4 3 12, इसमें से भी 3 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 को कॉमन कर लेंगे तो 4 3 12, 4 से इसमें भाग करेंगे 3 बच जाएगा, और ये 4 से इसमें जब भाग करेंगे तो केवल y बच जाएगा। ये होता है कॉमन लेने का तरीका, ठीक है। 4 को अब इधर कर लेंगे तो ये इसके साथ गुणा कर जाएगा, भाग करने लगेगा, तो 20/4 बराबर में 3x प्लस का y, तो 4 × 5 = 20, तो 5 बराबर में 3x प्लस में y, ठीक। अब इसमें देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले 3x बराबर में 5 रखिए, 3x बराबर में 5 रखिए, तो 3 को इधर भेज दीजिए, तो x बराबर में 5/3, ये पहला निकल गया। फिर y के बराबर 5 रखिए, तो y बराबर में 5। अब ये हल करने वाला नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा मान, ठीक है। x और y का मान पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। तो देखिए 5वां प्रश्न कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला कि शंकु किस तरीके का होता है, तो शंकु कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये होता है हमारा शंकु, और इसका ये निचला हिस्सा, ठीक है, लट्टू जैसा कुछ टाइप का, ठीक। तो ये होता है शंकु, मूंगफली इसी में आपने खाया होगा, ठीक है, ट्रेन वगैरह में। तो ये शंकु होता है। इसमें कहता है कि इसका जो त्रिज्या है वो त्रिज्या ये पूरा होता है व्यास, ठीक है। ऊपर क्या होता है एकदम से वृत्ताकार होता है, तो ये पूरा होता है व्यास, और इसका बीच से आधा ये होता है त्रिज्या, ठीक है। तो इधर का लीजिए या फिर इधर का लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो त्रिज्या मतलब r, ठीक है, ये r हो गया। और इसमें क्या कह रहा है कि तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि ये टोटल जो ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहा है आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब कि अंदर का जो कितना जगह है वो चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंपल है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला है कि 1/3 πr² h, ठीक। तो चलिए हल कर देते हैं। 1/3 और पाई, r का मान कितना दिया हुआ है, तो ये वाला 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, और h कितना है 12, ठीक है। तो अभी करने वाला है तो काट देते हैं इसको, 3 चौका 12, ठीक। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई, तो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 का 5, और 3 × 5 = 15, 2 × 30, 32 का 2, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 12, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक अंक है, ठीक है, और घात में क्या है 2 है, तो पीछे से 2 अंक गिन करके यहाँ पर हम बिंदु लगा देंगे, ठीक है, दशमलव लगा देंगे। और उसके बाद से क्या है, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, और ये 4 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल ये आपको कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 × 5 = 20 का 0, 4 दूना 8, 20 आया था, 10 हो जाएगा, 10 का 0, ठीक है। हाथ से ले बजाय दशमलव लगा लेंगे क्योंकि दशमलव यहाँ पे, फिर 4 दूना 8, 1 से लिया 9, फिर 4 1 4, ठीक, फिर गुणे में पाई, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, मान के तो पाई का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर है 49 और गुणे में है पाई, पाई का मान होता है 22/7, 7 × 7 = 49, 7 दूना 14 का 4, और 7 दूना 14 = 15, 154 सेंटीमीटर, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, आगे समझ में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्य का एक फॉर्मूला होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं कि माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। और देखिए पदों का योग तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन पदों की संख्या यही बारंबारता होता है, ठीक। तो देखिए इसको पदों का योग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एक यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान। मध्यमान सबसे जो आसान तरीका होता है माध्य निकालने का, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। मध्यमान हो जाएगा, और एक और इसमें खन्ना बनाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे fx, ठीक है, fx। अब fx क्या है, तो इसको हम यफ से दर्शाते हैं, ठीक है, और इसको हम यक्ष से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो भी वैल्यू होगा इन दोनों का गुणा करके यहाँ इसमें लिखा जाएगा। तो देखिए मध्यमान क्या होता है, तो 0 और 10 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, तो 10 का आधा हो जाएगा कितना 5,
5 लिख दीजिए। ठीक, अब इसमें आ जाइए, तो 20 और 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और उसके बाद से 30 20 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो सब में देखेंगे तो 10 10 का अंतर है। 5 में 10 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, फिर 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 में 10 जोड़ दीजिए 45 हो जाएगा, 45 में 10 जोड़ दीजिए तो 55। देखें सही तो है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया है, तो 45 से तक रहेगा। ठीक है, ये आपका 45 हो गया। ठीक, अब इसका और इसका गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो 5 3 15, सिंपल यहाँ पर लिख दीजिए 15, 15 था हमें 150, तो ये हो जाएगा 150। फिर 11 25, 11 और 25 का गुणा करना है, तो 11 25 55, 5 लिख दीजिए, और 11 दूना 22 और 5 हो जाएगा 27। फिर 9 25 45 का 5 लिख दीजिए, और 9 3 27 और 4 31। फिर 7 25 35 का 5 लिख दीजिए, फिर 7 चौका 28, 3 31, ये भी हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए पदों का जो योग है इसी को जोड़ देंगे, ये आपका पदों का योग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पदों की संख्या ये वाला है, तो इसको सबसे पहले जोड़ देते हैं, तो 10 10 ये हो जाएगा, और 7 3 10, और फिर ये इसमें से एक आ जाएगा, ये भी 10, 40 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। पदों की संख्या 40 है, और पदों का योग जोड़ लेते हैं, तो 5 5 10 5 15 20, 20 का 0। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, चलिए यहीं लिख देते हैं, तो 20 का 0, हासिल 2 बचा है, तो 1 और 5 6 6 12 1 13 14 15। ठीक है, और हासिल बचा था 2, 17 का 7। उसके बाद से तीसरा 1 3 हो जाएगा, 3 6 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा। ठीक है, 10 70, तो योग हमारा निकला है 10 70, संख्या निकला है 40, तो ये माध्य हमारा निकल जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो 4 दूना 8 बचा 2, तो 4 7 28 ज़्यादा हो जा रहा है, 27 से चाहिए, तो 4 6 24, 4 6 24। ठीक है, दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पर 27 था, हमारा 24 आया, मतलब कि 3 बचा, दशमलव लगा करके 3 के पीछे 0 कर लेंगे। ठीक है, तो 4 7 28, अब हमारा 28 आया, यहाँ पर 30 था, तो 2 बचा, 4 5 20। सिंपल यही आपका मध्यमा निकल जाएगा। बस इतना ही। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां, ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। तो ये भी बहुत आसान, इसमें कहता है कि निम्नलिखित समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, अब देखिए मूल क्या है, ठीक है, और 2 बराबर मूल हो, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। देखिए अगर आपने जो चैप्टर है 4 उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ आपको मिलेगा कि डी बराबर जब 0 होता था, ठीक है, तब क्या होता था कि 2 बराबर मूल मिलता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि x² प्लस में 5x प्लस में ये आपको मान लेते हैं 6। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई भी समीकरण दिया हुआ है, ठीक, तो हम इसमें क्या करते थे, इस पर हम विविक्तर का फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, और फॉर्मूला लगाने के बाद से अगर d बराबर 0 आ जाता था, ठीक है, तब हम कहते थे कि इसका जो भी आंसर आएगा लास्ट में वो क्या हो जाएगा, 2 बराबर ही आएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर x बराबर आता है तो x बराबर ये कहेंगे कि 2 आएगा, और x बराबर में आपका 2 ही आएगा, मतलब कि दोनों जो x का मान आएगा वो समान आएगा। ठीक, कब, जब d बराबर 0 रहेगा तब। ठीक है, अब जब वही होता था कि जब d का मान बड़ा होता था 0 से, तब हम कहते थे कि इसका जो भी मान आएगा x का, या फिर इस ये जो x है इसका जो भी मान आएगा वो अलग अलग आएगा। मान लेते हैं इसका 3 आएगा, मान लेते हैं इसका 2 आएगा। ठीक, ये कंडीशन होता था कब, जब d का मान 0 से अधिक होता था। और वही जब d का मान छोटा हो जाता था 0 से, तब हम कहते थे कि इसका जो भी मान आएगा वो कंफर्म नहीं है कि क्या आ सकता है। ठीक है, कुछ आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता था। तो यही वाला इसमें इसका जो इस टाइप का कोई भी अगर समीकरण दिया हो, ठीक है, तो इसका मूल बराबर कब होता था, जब d का मान 0 रखते थे। ठीक है, बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बाकी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हमें ऐसा इसमें k का ऐसा मान बताना है। ठीक है, उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो 2 बराबर मूल कब होता था, जब हम d का मान 0 रखते हैं। तो वही अब इस पर ये हमारा दिया समीकरण है, तो इस पर हम क्या करेंगे, विविक्तर यूज करना है। तो विविक्तर का फॉर्मूला होता है कि d बराबर में b² माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो d का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि उसके 2 बराबर मूल चाहिए। ठीक है, d बराबर 0 रखना पड़ेगा तभी ये बराबर मूल आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में b²। तो ये आपका होता है a, ये होता है b और ये होता है c। ठीक है, तो b के स्थान पर k है तो k का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 गुणे, a के स्थान पर 2 है तो 2 लिख देंगे, c के स्थान पर 3 है तो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा k²। फिर 4 दूना 8, 3 के 24 माइनस हो जाएगा 24, इसको हम इधर भेज देंगे
तो इधर कुछ नहीं, 0 है, तो ये जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 24 बराबर में k का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हटता है तो ये वाला आपका रूट में हो जाता है, ठीक है। बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी को और हल करना चाहें तो 24 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 12 फिर 2 6 फिर 2 3 फिर 3 51, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो जिसका जोड़ा बन जाए उसको हम बाहर इस तरीके से लिख रहे हैं। अब इसका जोड़ा नहीं बना है, 2 3 6 का, तो ये रूट में 6 फंसा रह जाएगा बराबर में k, तो k का आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक। अब इस तरीके से इसका देखिए, तो इसको भी कर देते हैं, तो d के स्थान पर 0 रख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं कि d बराबर में b² माइनस का 4ac, तो 0 b की जगह पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका सबसे पहले इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये वाला हो जाएगा। तो चलिए k का इसमें गुणा कर देते हैं, तो k x का स्क्वायर, फिर k x का इसमें गुणा कर दें तो माइनस का 2k और x, फिर प्लस का ये वाला 6 बराबर में 0, ठीक। अब यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, तो 0 बराबर में 20 के स्थान पर 2k है, तो ये हो जाएगा 2 और k का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से माइनस में b² होता है ना, 4ac होता है, सॉरी 4ac, तो ये 4 हो जाएगा, a के स्थान पर k है तो ये k हो जाएगा, c के स्थान पर ये 6 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4, घात में 2 है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, और k का स्क्वायर, फिर 6 चौका 24, माइनस हो जाएगा 24 और k, ये हो जाएगा आपका k, ठीक। अब k भी इसमें है और यहाँ पर भी k है, और उसके बाद से 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, ठीक। तो कॉमन कर लेते हैं, इधर आपका 0 है सब, तो 4 कॉमन और k भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा फिर कितना, तो 4 से इसमें आप भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, k से भाग करेंगे तो 2 बार k है तो 1 बार k बच जाएगा, फिर 4 से इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 4 6 के 24, 6 बच जाएगा, फिर k से k कट जाएगा और ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो 4k है, ठीक, गुणा कर रहा है, इधर ले जा करके भाग करा दीजिए, तो ये वाला इधर चला आएगा, तो 0 के साथ में भाग करने लगेगा, 0/4k बराबर में k माइनस का 6, ठीक। तो इसका ये कहानी खत्म, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 बराबर में k माइनस का 6, ठीक है। 6 को इधर भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा 6 और बराबर में k, ठीक। जब गुणा करेगा या फिर भाग करेगा 0 के साथ में तब ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में था, इधर आके जुड़ा है, ठीक है। तो 6 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ये रहेगा, तो k का मान 6 आया और यहाँ पर k का मान 2√6 आया था, बस यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए कह रहे कि वो AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए तीसरा पद, तो अगर जैसे मान लेते हैं AP कैसे होता है, AP इसी तरीके से होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि 2 4 6 8 इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, ठीक है, चौथा पद है, पांचवा पद है, छठा पद है, ये इसी तरीके से होता है। उसी तरीके से ये वाला दिया है तीसरा पद, ठीक है। ये तीसरा पद कह रहा है कि 5 है, तो पहला पद को हम कैसे लिखते हैं, A से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा पद को हम कैसे लिखते हैं, A2 से लिखते हैं, तीसरा पद को हम A3 से लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें भी काम करेंगे, ठीक है। तीसरा पद लिखना है तो कह रहा है कि तीसरा पद A3 बराबर में 5 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद से 7वां पद तो A7 बराबर में 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लीजिए A3 का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो A3 है तो लिखिए A प्लस में 3 है तो इसमें से एक कम करके लिखिए 2 और D, ये बच्चे वाला आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले का यहाँ पर देखिए कैसे यूज करेंगे। A3 का लिखना है A3 बराबर में A प्लस में 3 है तो 2 और D, ये हो जाएगा, ठीक है। अब A3 का मान 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 बराबर में A प्लस में 2 और D, ये आपका 1 निकल गया है, ठीक है। समीकरण मान लेते हैं 1 इसका भी, तो इसमें भी यही वाला सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, A 7 है तो A प्लस में 7 है तो 6 और D हो जाएगा। A7 का मान 9 है तो 9 A प्लस में 6 और D, ये हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है कि समीकरण 1 को 2 में से घटा दीजिए या फिर 2 को 1 में से घटा दीजिए, कैसे घटाइए कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए यही वाला बड़ा है, इसी में से घटाते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 9 बराबर में A प्लस में ये A है, ठीक है, A प्लस में 6D, अब घटाएंगे कौन सा, ये 5 बराबर में A प्लस में 2 और D को घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, बराबर लगा देंगे, A में से 1 खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। 4D में से 2D घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 6D में से 2D घटेगा तो 4 और D बच जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 4 को इधर भेज दीजिए, तो 4 है, ये वाला गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो ये भाग करने लगेगा, बराबर में D, ऊपर नीचे कट जाएगा तो D बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो D बराबर में 1 आ जाएगा, ठीक। तो D बराबर 1 आ गया। अब क्या करिए, D के मान को उठाइए, समीकरण 1 या फिर 2 कोनों में भी रख दीजिए, तो यहीं पर रख देते हैं। तो 9 बराबर में A का मान नहीं पता है लेकिन D का पता है ना, तो प्लस में 6 गुणे 1
ठीक है। 6 गुणा 1 आपका 6 ये रह जाएगा, 6 को उठाएंगे इधर कर देंगे तो 9 माइनस का 6 बराबर में ए, अब ये घट जाएगा तो हो जाएगा 3 बराबर में ए। ठीक, बस यहीं से हमारा ए पी आ गया। देखिए ए पी तो ए बराबर मतलब पहला हमारा कितना आया है 3, ठीक है, पहला हमारा 3 आया है। और उसके बाद अब दूसरा कितना आएगा, तो इसी पहला में डी के मान को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा हमारा कितना आ जाएगा, तो डी का मान आया है 1, तो दूसरा हमारा 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 4, ठीक है। अब 4 में फिर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 5, 5 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। इसी तरीके से आप जितना मन कर उतना लिख दीजिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। एपी तभी होता है जब इनके बीच का अंतर सेम होता है, ठीक है। जैसे 4 में से 3 को घटाएंगे 1 बचेगा, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा, 6 में से 5 को घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक है, अंतर समान है तो ये वाला एपी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 और 10, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने हल नहीं किया होगा तो नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको फिगर के मदद से समझा देता हूँ क्वेश्चन। इसमें कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम वृत्त खींचेंगे इस तरीके से, एग्जाम्पल के लिए एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में हल करना है, ठीक। उसके बाद से ये केंद्र मान लेंगे और उसके बाद से यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे, त्रिज्या खींच देंगे, ठीक है, और बता देंगे कि ये हमारा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का है, ठीक। उसके बाद से कहता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। अब यहाँ पर खंड तो ये नहीं, लेकिन एक इसमें हिंट दिया है, कह रहा है कि जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। क्या कह रहा है कि ये वाला कोण 60 डिग्री का, ठीक है। अब 60 डिग्री का जब कोण बन गया तो ये वाला आपका त्रिज्या खंड बन गया। तो यही वाला क्षेत्रफल मतलब कि यही वाला पूरा एरिया बताना है, ठीक है। ये वाला एरिया कितना है यही चीज़ बताना है, ठीक। किस तरीके से बताएंगे, बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख देंगे कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर में थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। थीटा मतलब कि कितने डिग्री का इसमें कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे सिंपल 60 और ये नीचे हो जाएगा 360 और उसके बाद से पाई का मान भी रख लेंगे, ठीक है, लास्ट में रख लिया जाएगा। और इसका मान आर मतलब त्रिज्या, ठीक है। तो इसका मान है 6 और घात में 2 लगा देंगे क्योंकि घात है, ठीक है। इससे आपका ये कट जाएगा, 6 से ये वाला कट जाएगा 6 बार में, ठीक। और उसके बाद से इस 6 से एक 6 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा और गुणे में 6 बच जाएगा, ठीक है। पाई का मान भी रख लेते हैं, तो 22 बटे में 7 गुणे में 6, ठीक। अब ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो 6 दूना 12 का 2 और 6 दूना 12 1 13 बटे में 7, सिंपल यही वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर एरिया पूछ रहा है ना, और इसमें क्या सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पर, तो लिखेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एरिया हमेशा स्क्वायर नहीं निकलता है, तो इसलिए ये वाला चीज़ आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से लास्ट वाला प्रश्न है आपका, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक, जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है, ठीक है, भूमि पर, ठीक है, भूमि पर कोई बिंदु है और मान लेते हैं कि एक मीनार यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो मीनार, अब इसमें कह रहे हैं कि भूमि पर, ये मीनार कहाँ भूमि पर खड़ा है और भूमि पर एक बिंदु है कहीं पर, तो मान लेते हैं यहीं पर है और ये बिंदु क्या है 30 मीटर दूर है। यहाँ पर से इस एकदम से स्पष्ट लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, बिंदु से जो मीनार से 30 मीटर दूर है, ठीक है। भूमि का ये बिंदु है, ये मीनार है, मीनार का पाद मतलब कि निचला वाला हिस्सा, तो मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है, तो ये क्या है 30 मीटर, ठीक, दूर है। उसके बाद से कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, मतलब कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ देखता है, उन्नयन कोण जब बनता है तो कोण यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो 30 डिग्री का बनता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका ऊंचाई मान लेते हैं कि h है
ये हो गया। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि इस पर हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे, कॉट लगाएंगे। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। ठीक, तो लंब और आधार किस में मिलता है, तो इस तरीके से लिखेंगे कि लाल बटे में के ए। तो लंब और आधार इसमें मिलता है, तो ये किसका वैल्यू है, तो ये टेन का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक, ABC में ही काम करना है। तो लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार होता है, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। लंब कितना है, तो लंब ये वाला h है, तो यहाँ पर लिख लेंगे h, आधार है हमारा 30, तो यहाँ लिख लेंगे 30। टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे में रूट का 3 बराबर में h बटे में 30। अब 30 को हम ऐसे तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम इधर कर देते हैं, तो ये 30 बटे में रूट का 3 बराबर में h हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम परमीकरण कर देंगे ताकि ये वाला भी हल हो जाए। तो जब परमीकरण करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा कि 30 बटे में रूट का 3, अब इसी रूट के 3 से गुणा कर देंगे, रूट का 3 और रूट का 3, इस तरीके से परमीकरण किए जाते हैं और बराबर में यह आपका ये वाला रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए रूट का 3 गुणे रूट का 3, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, रूट 3 गुणे रूट 3 1/3 के रूप में हो जाता है। तो ऊपर वाला गुणा हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाला हो जाएगा 30√3 और नीचे वाला हो जाएगा 3 बराबर में h, 3 दहा में 30। ठीक, तो ये हो जाएगा 10√3 बराबर में h, और ये हमें निकालना था जो कि हमारा 10√3 है। बस सिंपल, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल 10 प्रश्न आपको बता दिए, जो कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपका 4 नंबर के लिए आएगा, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपका 2 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही थे जो कि आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में, तो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।